मैडम अलीमा, एक कहा जा रहा है दोबारा कि 19 को तारीख को जो जलसा हुआ मर्दान का पीटीआई का, उसके बाद वो कहते हैं कि जो सिफारती अमल चल रहा है उसमें इनके जलसे जुलूस की सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये सिफारती जो कोशिश है उस हवाले को सबूताज करने की कोशिश है, या दूसरा जो बयानिया तरतीब दिया जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के मतलब जो सिफारतकारी के हवाले से, तो वो फिर कहा जा रहा है कि ये उसको सबूताज करने की कोशिश है जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। कैसे कैसे मुझे नहीं समझ आई। सबटाज कैसे होता है? सबटाज कैसे होता है? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। आपका क्या मतलब है? सबूताज इस तरह के देखें, आप अपने घर में जो मर्जी करें, इसका बाहर से क्या ताल्लुक है? आप अभी जाके कल, अच्छा आप जरा टीवी कल खोल के देखते, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उनका एक मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी हटाया है, जो एक्स एम्बेसडर था यूएसए का, उसके ऊपर दोनों पार्टियां तनकीद कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी भी और दूसरे भी। क्या पार्लियामेंट में एहतजाज शो वो बंद कर देते क्योंकि यहाँ पे फैसला हो रहा है? क्या मतलब है? आपका मुल्क है, अपने मुल्क में हम जो मर्जी करें। हम किस तरह अपने मुल्क की हमें फिक्र करनी चाहिए पहले। अपने घर को, जब आप अपने घर के अंदर जुल्म कर रहे हो, लोगों को दबा रहे हो, लोगों को नाहक जेलों में डाल रहे हो और इंसाफ का निज़ाम ना हो, आप मुझे बताएं कि आपकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है? अभी आपके ऊपर एतबार किसको करना चाहिए? अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ आप झूठ बोलें, जुल्म करें और आप हमसायों का सुलह करवाने चले जाएं। ये जरा आप मुझे जरा समझा दें कि आपके ऊपर एतबार कौन करेगा? वो कहेगा पहले अपने घर में तो बीवी बच्चों को ठुकाई हो रही है सारा दिन, बीवी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, बच्चों पे भी जुल्म हो रहा है, उनका कोई हकूक नहीं है, उनको अंदर कमरों में बंद करके रखा हुआ है। हाँ, और आप हमारे हमसाये के घर में उनकी शादी बचाने आ गए हो। यही कर रहे हो ना? देखें, एतबार फिर कैसे होगा आपके ऊपर? बात ये नहीं है कि पीटीआई कर रही है, बात ये है कि आपके ऊपर एतबार कैसे कर रहे होंगे। मुझे यकीन होना चाहिए आपके ऊपर। अपने लोगों के साथ तो हम झूठ बोल रहे हैं सारा दिन। इमरान खान को अनलॉफुल, इलीगल, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी हो रही है। वो 80 से 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है। जब एक स्ट्रॉन्ग नुमाइंदा खड़ा होता है, उसके साथ दुनिया उस पर एतबार करती है। जब आप उस नुमाइंदे के वोट चोरी करके, इमरान खान के वोट लेकर आप कहो जी मैं सालसी बनूंगा, मैं आपकी दोस्तियां कराऊंगा, और आपने चोरी किया हुआ किसी का मैंडेट, हाँ, और आपकी दौलत दुबई में पड़ी हो, लंदन में पड़ी हो, अमेरिका में पड़ी हो, आप मुझे बताएं कि आपका उनके बारे में क्या ख्याल होगा। इसलिए जो इस वक्त दुनिया के लीडर्स हैं, जो आवाज़ नहीं उठा सक रहे फ़लस्तीनियों के लिए, जो आवाज़ नहीं उठा सकते जो बच्चों के लिए जो जुल्म हुआ है, जो शहीद हुए बच्चियाँ, स्कूल के ऊपर डायरेक्ट ड्रोन वो क्या मिसाइल मारा गया, टोमाहॉक मिसाइल, जिसके ऊपर एक अमेरिकन ने खड़े होकर, उन अमेरिकनों की वजह से आप उनको सलाम करें। अमेरिकी शहरी, एक एक्स मिलिट्री खातून ने खड़े होकर कहा कि ये जो टोमाहॉक मिसाइल है, इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ, ये देख सकता है कि ये मॉनिटर होता है कि, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। वो यही बता रही थी। तो आपको पता था आप स्कूल के ऊपर मिसाइल मार रहे हो, आपको पता था बच्चों को मार रहे हो, तो ये तो वॉर क्राइम्स में आता है। समझ आई? तो जब आप इस किस्म की चीज़ें जब कर रही हो और एक मुसलमान मुल्क आवाज़ ना उठाए उसके बारे में, तो मुसलमान होते हुए हमें शर्मिंदगी होती है। खान साहब के बारे में एक जो क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ड्रोन अटैक जो थे वो ख़त्म करवाए, लेकिन उनकी जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में, वो दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं इकदाम करती? क्या वजह है? अभी मुज़ाकरात में तो बंद ही हो गए होंगे, सुना है थोड़ा। सारे बॉर्डर्स इस वक्त पीसफुल हैं। मुज़ाकरात करते रहे, हम पीसफुल रहेंगे, बॉर्डर्स भी हमारे ठीक रहेंगे। मुज़ाकरात कई दिनों तक चलाएं और इंशाल्लाह अमन रहेगा। सिफारतकारी के हवाले से लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अमेरिका और ईरान की जो सिफारतकारी, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, उन्होंने, पाकिस्तान का वो रोल है कि अगर ये जंग सचमुच
रुकवा दें, अगर एतबार करें आप इनके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर एतबार कर लें, क्योंकि देखें ईरान तो सच बोल रहा है, जो ईरान बात करता है सच करता है। जो बेतबारी है वो तो एक, देखें दोनों फरीक जो बैठेंगे तो आपको एतबार से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको कहते हैं, तब जब तक आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तब होते हैं जब आप सच बोलो एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे के साथ, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो ना। तो उसमें पाकिस्तान क्या कर सकेगा जब एक तरफ वो कुछ अग्री करते हैं और फिर पीछे से वो वहाँ ट्रम्प साहब कुछ और कह देते हैं और फिर अगले दिन कुछ और कह देते हैं। आप मुझे बताएं, वो तो अमेरिकन खुद पूछ रहे हैं कि ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं। आप और हमें नहीं कंफ्यूजन नहीं है कि क्या कह रहे हैं। आज कहता है मैं बम मार दूंगा, कल कहता है मैं नहीं मारूंगा, कल कहता है मैं तुम्हारी शिप पकड़ लूंगा। तो ये कोई इतबार वाली एक पार्टी तो नहीं लग रही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो आसिम मुनीर कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक वो संभाल लेंगे, उनको संभालना अगर वो रिलायबल हैं, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन मुकर जाते हैं, तो ये मुश्किल है। लेकिन ईरान ने जो बात की है पब्लिकली की है और सच बोले हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं झूठ बोलने की। अंडर अटैक तो ईरान है ना। अब वो सारे सही कहते हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो खुला था जब जंग शुरू हुई है, तो इतनी बमबारी की जरूरत क्या थी। अगर इसी कोई खोलना था तो पहले भी खुला था। मैडम